झाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे जाके स्थापित कर दो। जो आज दिल से मांगोगी ना, वो इच्छा पूरी होगी। आज के शुभ दिन भगवान ने हमारे को इशारा दिया कि रजत सर ही हमारे गुरु, हमारे द्रोणाचार्य बनने चाहिए। ना, मैं इतने जल्दी हार ना मानूंगी। फिर से उनसे बात करूंगी। अगर बार बार हमारे को यही संकेत मिल रहे तो वेद साहब भी हमारी बात मान ही जाएंगे। ठंडे पानी से नहाना पनिशमेंट नहीं, स्ट्रेट अप टॉर्चर है। सरू की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एनी, नहीं 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 बच्चे, अगर ये भी टूट गया तो सरू तेरे से ही पैसे लेगी। है तेरे पास? तो ये 3rd डिग्री वाला टॉर्चर कम है क्या? बिना एसी बिना बेड के मैं नीचे जमीन पर सो रही हूँ। हवा के लिए खिड़की खोलती हूँ तो सारे मच्छर अंदर आ जाते हैं। ये देखो मेरे हाथ पे कितने पोलका डॉट के निशान बन गए हैं। और कल मैं कॉलेज ऑटो से गई, ऑटो से, वो 3 टायर वाला येलो एंड ब्लैक डब्बा। मॉम, अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकती तो एटलीस्ट मेरे लिए स्टैंड ही ले लीजिए। बेटा मैं अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लूंगी मैं कोई स्टैंड? सरोजा ने ऑलरेडी मेरा पति और पावर दोनों छीन ली है। कोई हैसियत नहीं रही है मेरी इस घर में। और अगर अब मैंने तुम्हारा इतनी सी भी मदद की या तुम्हारा साथ दिया ना, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी चटाई लगा देंगे। और मैं नीचे नहीं सो सकती। यू नो वेरी वेल कि आई हैव अ बैक इश्यूज। और यानी तुम्हें क्या जरूरत थी पकड़े जाने की? हाँ, काम संभाल के नहीं कर सकती थी तुम? मॉम, हेल्प नहीं कर सकती ना? जस्ट किल मी। नो एनी, एक आप और एक वो सरोजा जो अपनी बेटी के लिए हमेशा फाइट करती है। मॉम, आपको मुझे इस गरीबी वाली लाइफ से निकालना ही पड़ेगा। एनी, मैं अब तक तेरी नानी को जेल से नहीं निकाल पाई हूँ, तुम्हें मैं कहाँ निकाल पाऊंगी इस हालत से? बेटा सिर्फ 15 दिन और, सिर्फ 15 दिन कैसे भी करके ये सब कुछ सहन कर ले, फिर सोचते हैं ना क्या करना है। बस बेटा थोड़ा सा एडजस्ट मेरे लिए कर ले प्लीज। अब फिलहाल हमारा कंसर्न क्या है? तुम्हारे ये बाल सुखाने ना, तुम रुको, मैं अभी हैंड फैन लेके आती हूँ, तुम्हारे बाल सुखाते। रहने दो, अपना हैंड फैन और अपना ये सजेशन आप अपने पास ही रखो और जाओ यहाँ से। यूजलेस। I hate you, सरू। सरसा, सामने से हटो। क्या करती है? आपने भले ही हमारे को अपनी शिष्या ना माना, लेकिन मैं आपको अपना गुरु मान चुकी हूँ सरसा। रुकिए, मैं अठे से तब तक ना हिलूंगी जब तक आप हमारी पूरी बात ना सुन लेते। अरे देवा, उठो। तुम्हें आईएएस कोचिंग में नहीं, किसी ड्रामा कंपनी में भर्ती होना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? वेद। उसकी ईमेल को रिजेक्ट किया था मैंने, और तुम्हें भी मुंह पे कहा था मेरे कोचिंग सेंटर में लड़कियां नहीं। एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बार बार बोलने की आदत नहीं है मुझे। मेरा वक्त बहुत कीमती है, तो इसे खोटी मत करो। समय की कीमत तो मैं भी जानू सरसा, और इसीलिए चाहती हूँ कि आप ही हमारे गुरु बने। यूपीएससी क्लियर करके रहूंगी और आईएएस भी बन के रहूंगी, और वो भी आपसे पढ़कर। और रही बात वेद सा की, तो उन्होंने आपको हमारा मेल भेजा इसलिए ना क्योंकि वो हमारा फैसला लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हमारी परवाह है। प्यार और परिवार का साथ कोई कमजोरी ना होवे, वो तो सबसे बड़ी ताकत होवे। उस दिन आपने हमारे को कुछ आंकड़े बताए थे ना,
कि सिर्फ 31% छोरियां ही IAS बन सके। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। उन 31% छोरियों का संघर्ष उन बचे हुए 69% छोरों के संघर्ष से 10 गुना ज्यादा हुआ है। अगर छोरियों को मौका ना मिल रहा है तो उसमें उनकी कोई गलती ना है, गलती है तो इस सिस्टम की, समाज की, सोच समझ की। अरे लड़कियां अपने माँ बाप के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए अपने दिल से सब कुछ त्याग देती हैं, लेकिन उनके दिल के एक कोने में ना कहीं एक उम्मीद बची हुई होती है कि शायद कोई उनके सपनों को समझे। लेकिन अपने घर के हिस्से की जिम्मेदारी और अपने सपनों के हिस्से की जिम्मेदारी दोनों उन्हें साथ में ही निभाना पड़ता है, अकेले को। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आंकड़े 0 से लेकर 31 तक पहुंच चुके हैं। छोरों को अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आग देखने का आराम है, लेकिन छोरियों को, उन्हें तो अपने सपनों के साथ सबकी सहूलियत भी देखनी पड़ती है। सोचिए अगर छोरियों को भी सिर्फ आग देखने की आजादी मिले, आराम मिले, तो ये आंकड़े कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे गुरु ने ही अपने दरवाजे बंद कर लिए तो उन 31% छोरियों की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। संपला भाषण। अब मेरी क्लास का टाइम हो रहा है और मेरी क्लास में रियल लेक्चर्स होते हैं, ये फिल्मी डायलॉग्स नहीं और कोई लड़कियां नहीं। पॉलिसी है माझी, सिंपल आणि सरल। पॉलिसी तो टूटेगी, आपके नियम, कायदे, कानून भी टूटेंगे और आपकी सोच भी बदलेगी। रजत सरसा, आपके क्लास में एक छोरी पढ़ेगी और वो छोरी होगी सरस्वती बजाज।